बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। तो राइबोसोम की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर और इसकी शेप किस तरह की होती है और इसका फंक्शन क्या है। तो देखें, राइबोसोम आर दी टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। ग्रैन्यूल कहते हैं जरदाने, छोटे छोटे से जो दाने होते हैं उस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। तो देखें, हमने जितने भी सेल्स के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियस है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं। जिस तरह मैंने कहा झिल्ली या पर्दा, तो मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं। लेकिन ये ग्रैन्युलर जरदाने की तरह, जिस तरह नमक के दाने होते हैं, चीनी के दाने हैं, तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है और छोटे छोटे से हैं। सेल के जितने भी दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी निस्बत छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं, एंड इन साइटोप्लाज्म, और फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो कि सेल का फ्लूइड है उसमें भी फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसमें दो तरह के सब यूनिट्स होते हैं। एक है लार्जर सब यूनिट और एक है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट ऊपर वाली साइड पे होता है, इसलिए मैंने पहले लार्जर सब यूनिट लिखा है, और स्मॉलर सब यूनिट नीचे होता है, इस वजह से स्मॉलर सब यूनिट नीचे लिखा है। तो ये देखें, इसकी शेप देखें कि ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। अब स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट राइबोसोम के ये दोनों नॉर्मली डिटैच होते हैं आम सिचुएशन में। लेकिन जब इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जब इनके पास मैसेंजर RNA आता है, तो उस वक्त ये ज्वाइन कर जाते हैं और ये मैसेंजर RNA की रीडिंग करते हैं और इससे प्रोटीन तैयार करते हैं। अब ये देखें, ये ब्लैक कलर का मैसेंजर RNA है जो कि न्यूक्लियस से आया है, और ये मैसेंजर RNA बनता है DNA से। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह किस जगह से मैसेंजर RNA बनता है और किस जगह पे फिर प्रोटीन तैयार होती है। ये देखिए, ये आपके सामने सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, सेल का जो फ्लूइड है, और ये सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं कि DNA होता है, और DNA की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर RNA बनता है। हम पढ़ चुके हैं कि DNA जो है, जब इससे मैसेंजर RNA बनता है तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसने न्यूक्लियर पोर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर सुराख होते हैं, उसके थ्रू बाहर आना होता है, मतलब न्यूक्लियर पोर से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो मैसेंजर RNA यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर बाहर आता है। तो यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रेड कलर का शो किया गया है, इसके ऊपर ये ब्लू कलर के राइबोसोम शो किए गए हैं। तो राइबोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने शो किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ इसे पॉइंट्स में शो किया है ताकि आपको पता चले। एक तो ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, और दूसरे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के, उसकी निस्बत बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। तो इसका साइज़ शो करने के लिए और प्रेजेंस शो करने के लिए मैंने सिर्फ इसे डॉट से शो किया है। तो यहाँ पर मैसेंजर RNA राइबोसोम के साथ आके लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के सेंटर में अटैच होता है। और राइबोसोम एक ऐसी जगह है, हमने पढ़ा था राइबोसोम इज़ फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी साइट है, एक फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोटीन तैयार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेंजर RNA राइबोसोम के साथ अटैच होता है, या फिर ये राइबोसोम जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, इनके साथ आके मैसेंजर RNA अटैच होता है। मैसेंजर RNA के नाम से शो हो रहा है जो कि मैसेज लेकर आया है, ऐसा RNA जो कि DNA से मैसेज लेकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन तैयार होती है। अब ये देखिए, इस तरह कि DNA से डायरेक्टली प्रोटीन तैयार नहीं होती। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरे सेल का जो मास्टरमाइंड है कि सेल के अंदर क्या होना है, सेल ने कितनी देर तक ज़िंदा रहना है, सेल ने कितनी दफ़ा डिवाइड होना है, सेल के अंदर कितने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होने हैं, वो सारा न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है, इसमें सारी कोडिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेल के फंक्शंस परफॉर्म होने हैं। अब यहाँ से DNA से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनती, क्योंकि प्रोटीन सेल का फंक्शनल यूनिट है, या आप ये कह लें DNA का फंक्शनल यूनिट वो प्रोटीन है। मतलब DNA ट्रांसक्राइब होता है, फिर ट्रांसलेट होता है, तो प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो DNA इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है या इसको ट्रांसक्राइब किया जाता है मैसेंजर RNA में। मैसेंजर RNA से फिर प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन ने असल में कोई भी रिएक्शन में हिस्सा लेना होता है। जैसा कि जितने भी सेल के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनमें एंजाइम्स का होना ज़रूरी है।
तो एंजाइम एक प्रोटीन है, हार्मोन्स जो हैं वो हमारे प्रोटीन के बने हुए हैं। हमारा जो जितना भी ये गोश्त है या जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, मसल्स हैं, ये सारे प्रोटीन के बने, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के बने हुए। हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, वो इसी तरह बनती है राइबोसोम के ऊपर। पहले डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।